क्या दलाली के टायर में भ्रष्टाचार की हवा भरी हुई थी और ले लिया एक आईपीएस की जान। दोस्तों, इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं है जिस पर हम ध्यानाकर्षण कराने की हिम्मत जुटा रहे हैं। आज के तारीख में हिम्मत जुटाना भी बड़ी बात है, क्योंकि यदि सच कह देंगे तो साहब का कोप भाजन बनेंगे। चलिए, हम बात कर रहे हैं 26-27 साल के युवा आईपीएस हर्षवर्धन सिंह की। बिहार के पूर्णिया का रहने वाला आईआईटीएन जब बन जाता है आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा का अफसर। ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद कर्नाटक का कैडर मिलता है, 153वीं रैंक होती है और 4 सप्ताह की ट्रेनिंग, अंतिम ट्रेनिंग करने के बाद यह चला जाता है फील्ड में। यानी फील्ड में देखा जाए तो डिप्टी एसपी की पोस्ट मिलती है पहले इनकी। लगभग दूरी थी 126 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर ही दूरी रह गई कि टायर फट गया। अब सारे मीडिया के लोगों ने एक ही चीज़ दिखाया है, श्रद्धांजलि सीएम साहब ने दिया है, उसे दिखाया। सीएम साहब ने कहा है कि अभी उन्हें कुछ दिखाने का समय था, तब तक परमात्मा ने छीन लिया। बरसों की कड़ी मेहनत के बाद जब मेहनत रंग लाती तब ऐसा हादसा हो गया, नहीं होना चाहिए था। एक विषय पर किसी का ध्यान नहीं है कि गाड़ी कैसी थी। देखने में जो मैंने देखा है, आप भी देख लीजिएगा, गाड़ी की सेहत जो दिख रही है वो जीप नुमा गाड़ी है और उसकी सेहत मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक होगी। आप कई प्रदेशों में, यूपी तो अभी भी मतलब बहुत हद तक ठीक है, लेकिन बिहार में आप देख लीजिए, किसी भी तरह वह गाड़ियाँ किसी अपराधी के वाहन का पीछा नहीं कर सकती। खटारा जी पे कई बार आपने देखा है धक्का मारते हुए, चले यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, ऐसी गाड़ियाँ हैं। वैसी ही गाड़ी मुझे दिख रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इसकी जांच कौन कराएगा कि गाड़ी कितनी साल पुरानी थी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर जब क्रैश होते हैं, विमान क्रैश होता है तो पता लगाया जाता है, या बात छन करके आती है कि विमान कितना पुराना था, मेंटेनेंस कब का हुआ था, वह हेलीकॉप्टर कैसा था। जैसा कि आपने देखा है तमाम मामलों में, तो बहुत से मॉडल बंद कर दिए गए, लेकिन यह कार, यह जीप किस मॉडल की थी जिस पर आईपीएस को बैठा करके ले जाया जा रहा था। पहली पोस्टिंग थी, 10 किलोमीटर ही शेष रह गया था, चले गए। हर्षवर्धन के पिता एसडीएम हैं, सिगरौली मध्य प्रदेश में है, वहीं पूरा परिवार भी रहता है और यह मूलतः बिहार स्थित पूर्णिया के रहने वाले हैं। हासन में इनकी पोस्टिंग थी और बेंगलुरु से यह हासन जा रहे थे। अब हासन पहुंचते पहुंचते जो आपने देखा, अब तक सुना है कि टायर फट गया। अब एक चीज़ यह देखना पड़ेगा कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी, कितनी की स्पीड चल सकती है, कितनी स्पीड में चल रही थी, गाड़ी की सेहत क्या थी और टायर कब का बदला गया था। ऐसा तो नहीं है कि कई पंचर उसमें बदलवाए गए और कई जगह वह टायर खराब हो गया होगा। यह भी देखना है कि उस गाड़ी को बदलने के लिए क्या कोई रिपोर्ट लगाई गई थी जांचोपरांत कि इस गाड़ी को बदल दिया जाए, या गाड़ी चलने लायक नहीं है। इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि क्या एक आईपीएस, छोड़िए आईपीएस, एक आरक्षी और दरोगा को भी चलने लायक वह गाड़ी थी या नहीं थी। अब चलिए हम प्रैक्टिकल बताते हैं। बहुत से आईएएस, आईपीएस और प्रशिक्षु पीसीएस आते हैं तो उन्हें वैसी ही गाड़ियाँ कुछ दे दी जाती हैं, काम चलाते हैं। अभी एक मैडम गाड़ी के लिए ही लड़ गई थी, अलावा फर्जी आईएएस अफसर थी, उनकी नौकरी चली गई, लेकिन गाड़ी के लिए तहसीलदार को उन्होंने डांटा था और कहा था कि अच्छी गाड़ी हमें दो, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। अब इसकी जांच कौन कराएगा, मामले दब जाएंगे। एक हंसता खेलता आईपीएस अफसर, एक आरक्षी बनाने में कितनी मेहनत लगती है, आईपीएस बनाने में तो छोड़ दीजिए, उसकी बात ही अलग है कि कैसे कैसे लवासना से लेकर के और देश के कोने कोने में इनकी ट्रेनिंग होती है, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन अदना सा भी व्यक्ति अगर देश का जाता है सड़क दुर्घटनाओं में, तो यह हमारे लिए सवाल खड़ा करने वाला है और चिंताजनक है।
अगर देखा जाए तो हमारे देश में 4.5 लाख से 5 लाख के सड़क हादसे प्रति वर्ष होते हैं। 2.25 लाख के करीब मौतें हो जाती हैं और प्रतिदिन 461 लोगों की जानें जाती हैं सड़क हादसे में। और देखा जाए तो प्रतिदिन 1263 सड़क हादसे होते हैं। इसी में दिव्यांगता के लोग शिकार होते हैं। तो क्या सड़क यातायात के नियमों का पालन किया गया? अभी देखना है कि वह सड़क कैसी थी। सड़क यदि अच्छी थी तब ठीक है, दूसरे बिंदु पर ध्यानाकर्षण करना चाहिए। लेकिन यदि सड़क खराब थी, सड़क में गड्ढे थे और सड़क के वजह से टायर फटा है, सड़क की गिट्टियाँ टायर में घुस गई थी, इसके क्या कारण है? टायर कितना पुराना था? यह मामले दब जाएंगे। यह मामले सीएम सिद्धारमैया नहीं बताएंगे, लेकिन संवेदना जरूर देंगे। दोस्तों, एक सड़क यातायात अभी नवंबर माह व्यतीत हुआ है। सड़क यातायात का कुछ गोष्ठियाँ हुई हैं, कुछ बयानबाजी हुई है, लेकिन मूल जो विषय है उस पर कोई बातचीत नहीं हो पाई। मैं बताता हूँ कमी कहाँ है। कमी हमारे तरफ से भी है। अब हेलमेट लटका लेंगे, 3 लोग बैठे हुए हैं और वहीं हेलमेट लटकाए हुए हैं, पान खा करके और में लगा करके चल रहे हैं। कब तक डंडा की भाषा लोग समझेंगे? कब तक पुलिस डंडा चला करके इन्हें समझाएगी? लेकिन अब पुलिस भी खेल में मस्त है। अरे आप लखनऊ राजधानी में देख लीजिए ना, और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में देख लीजिए। दिल्ली में जाएंगे तो पालन होता हुआ देखेंगे आप, लेकिन वही नोएडा में रहेंगे तो पालन नहीं होगा। मुख्यमंत्री आवास के पास एक दिन खड़े हो जाइए। चलिए मैं एक दिन दिखा दूंगा आपको। मुख्यमंत्री आवास के पास खड़े होकर के देख लीजिए, और डीजीपी मुख्यालय के पास खड़े होकर के, चलिए मैं एक दिन वहीं करूंगा। डीजीपी मुख्यालय के पास खड़े होकर के आपको दिखा दूंगा कि कितने लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं, कितने लोग यातायात के नियमों की ऐसी की तैसी करते हुए जा रहे हैं। मैंने छत्तीसगढ़ दिखाया था, मुख्यमंत्री आवास के पास किस तरह से नियमों की अनदेखी की जा रही थी। तो अनियंत्रित वाहन, शराब पी करके गाड़ी चलाना, कम उम्र के बच्चों को गाड़ी दे देना, यातायात के नियमों का सर्वथा उल्लंघन करना। अब देखा है कितने राजनेता मर गए। ज्ञानी जैल सिंह सड़क हादसे में ही गए, सीएम साहिब सिंह वर्मा सड़क हादसे में चले गए, और साइरस मिस्त्री अभी कुछ दिन पहले ही चले गए। हमारा एक युवा उत्तराखंड का क्रिकेटर गंभीर रूप से घायल हुआ था, अपने ही गाड़ी चला रहा था। 1-2 मामले रहते तो बताया जाता, गंभीर मामले हैं दोस्तों। तो कर्नाटक एकेडमी से 4 माह की ट्रेनिंग लेने के उपरांत जो हमारा युवा आईपीएस हर्षवर्धन जा रहा था, पहली पोस्टिंग थी ज्वाइन करने 10 किलोमीटर की दूरी पर। कश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था, जहां पानी बहुत कम था। तो दोस्तों, इस विषय पर भी मैं चाहूँगा कि आपका ध्यानाकर्षण हो और इस मामले की तह तक जाना चाहिए कि हादसा होने के और युवा आईपीएस के सड़क दुर्घटना में मारे जाने के मूल में क्या कारण थे। लेकिन यह बातें छन करके नहीं आएंगी, जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।